गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू दिस डाउट सॉल्विंग क्लास ऑफ मैथ्स। आज हम आपके डाउट डिस्कस करने वाले हैं पहले चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 में जैसा कि आपने मुझे बोला, चैप्टर 10 में 10.1 की होमवर्क एक्सरसाइज में से आपको डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 ओके एंड 11 ओके, क्वेश्चन 8 एंड 11 एंड 10.2 में आपको डाउट है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यस क्वेश्चन 10 एज वेल। तो क्वेश्चन 10 आपका 10.1 का ही है। तो चलो पहले ये देख लेते हैं, 10.1 के पहले खत्म करते हैं, फिर 10.2 के क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सो 10.1 का होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, हियर दे आर आस्किंग इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी। अगर ये तीन नंबर्स आपके एपी में है, देन शो दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू 4xyz। चलो, अगर एक्स वाई जेड आपके एपी में है तो आप क्या बोल सकते हो? एक्स वाई जेड अगर आपके एपी में है, टेल मी व्हाट कैन वी राइट, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। हु विल टेल मी, एनीवन? ये सभी मैंने लिखा है, तो आपको एपी में है तो आपको क्या रिलेशन लिखना है, जीपी में है तो क्या लिखना है, एचपी में है तो क्या रिलेशन लिखना है। सो इफ दे आर इन एपी, यस, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। सो यहाँ पे 2y की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल। अगेन 2y एक्स प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। नाउ z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y माइनस वाई, x प्लस एक्स 2x, z प्लस जेड 2z एंड 2y माइनस वाई 2 2 जा 4xyz। इजी। तो ये आपका बस यही रखने से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इज इट क्लियर? लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। Can you see this question number 3 on screen, everyone? If the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n, mth term is 164, find the value of m. तो क्या आप पहले यहाँ से nth टर्म फाइंड कर सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP एंड nth टर्म इज नथिंग बट Sn माइनस Sn-1। ये आपका एक अप्रोच हो सकता है। n टर्म्स का सम कर रहे हो, उसमें से n-1 टर्म्स का सम माइनस कर रहे हो तो आपको n टर्म मिल जाएगी। और एल्स एक मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, एक वाला आपका क्वेश्चन आपको याद हो, p प्लस क्यू एन स्क्वायर समथिंग दिया था, फिर a और d हमने फाइंड किया था पी एन क्यू के फॉर्म में, वो आपको याद है? वो यूज कर सकते हैं, बट वो डेफिनेटली वो वाला याद नहीं रहता था, आप ये फॉलो कर सकते हैं। सो Sn इज 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3 times n minus 1 square plus 5 times n minus 1. Okay, just a minute, I'm getting one important call. So I think जो प्रांजल बोल रहा है वो easiest way होगा। Okay, so this is your, अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूं तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5n, एंड ये आपका माइनस 5 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर ही आपका कैंसिल। So this is 3 times now n square minus n minus 1 whole square, तो वो n plus n minus 1 हो जाएगा, n minus n plus 1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल। एंड ये 3 times 2n minus 1 plus y, डेफिनेटली ये मेथड लेंथी हो जाएगी। 3 2 जा 6n minus 3 plus 5, so this is your 6n plus 2, 5 minus 2, 5 minus 3 2, एंड आपको tm दिया गया है 164। So 6m plus 2 equal to 164. So 6m equal to 162. M is equal to 162 by 6. What will be your value of m then? 6 2s are 12, 42, 6 1s are 42. M equal to 27. And now let us see another approach कि अगर मैं n की जगह 1 रख रहा हूँ, सम ऑफ वन टर्म, तो डायरेक्ट a1 मतलब आपको फर्स्ट टर्म a ही मिल जाएगा। So 3 plus 5
विच इज 8. सम ऑफ टू टर्म्स, तो वो एग्जैक्टली आपको a प्लस डी मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं. सो विच इज 3 टाइम्स 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 5 2 10, इट इज 22. इन दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 8, सो डिफरेंस विल बी, क्या हो जाएगा, 2 and then 6, so 14 I guess. So ये आपका 14 और a 8. फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो यहाँ से आपको m मिल सकता है. इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. ओके, तो ये वाला तो आसान ही है, क्वेश्चन 3. सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, आइदर दिस अप्रोच और दैट अप्रोच. आई थिंक दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, जो आपको इजी लगे. नाउ लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 8. m to n, okay. आपके सीनियर का सिलेबस खत्म, अब उनका रिवीजन शुरू होगा. तो नेक्स्ट ईयर 12th में भी आपका यही होगा. दशहरा हमारा टारगेट होता है कि दशहरा में हमें सिलेबस खत्म करना होता है. दशहरा से पहले थोड़े 3-4 दिन आगे पीछे होते हैं. तो अभी उनके कुछ लास्ट 2-3 चैप्टर के टीपीपी डिस्कशन बाकी हैं, वो चलेगा ये वीक. फिर 2 महीने नवंबर एंड दिसंबर पूरा रिवीजन, 11th एंड 12th का रिवीजन, हर चैप्टर के लिए 2 दिन. If a1, a2, an are in AP where ai greater than 0, then 1 upon square root a1 plus square root a2, 1 upon square root a2 plus square root a3, up to 1 upon square root an minus 1 plus square root an. आपको ऑलरेडी पहले बोल दिया गया कि a1 a2 an आपके AP में है. चलो, अगर a1 a2 an आपके AP में है तो आप यहाँ पे कैसे शुरू कर सकते हैं? टेल मी, व्हाट कैन वी डू हियर? आपको 1 upon root a1 plus 1 upon root a2 दिया है. अगेन वही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या ऐसा कहीं देखा देखा लग रहा है? ओके, यस, वेरी गुड प्रांजल. तो आपको ये पता है कि अगर a1 a2 n आपके AP में है तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा. द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू a3 माइनस a2, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस. अब यहाँ पे 1 अपॉन रूट a1 प्लस रूट a2, ऐसा आपने बहुत सारी जगह पे देखा है. क्लास 10th में देखा सबसे पहले, फिर लिमिट में देखा, कुछ करते थे हम यहाँ पे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर में तो जैसे केस अलग ही था, वहां पर रियलाइजेशन, दिस इज रेशनलाइजेशन समथिंग, राइट? यस, याद आ रहा है. सो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2, a1 माइनस a2, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, रूट रूट कैंसल, तो ये a1 माइनस a2 हो जाएगा. एंड ऊपर आपके पास बचेगा रूट a1 माइनस रूट a2, सॉरी, हाँ, a1 प्लस a2 है. तो एक हम काम करेंगे, a1 माइनस a2 करने से अच्छा हम a2 माइनस a1 कर देंगे. क्यों? a1 माइनस a2 करोगे तो माइनस डी मिलेगा, a2 माइनस a1 करोगे तो प्लस डी मिलेगा ना. a2 माइनस a1, फिर वो बात की बात है कि d आपका प्लस माइनस हो सकता है. सो दिस इज योर a2 माइनस a1, रूट a2 माइनस रूट a1. वो वाला करोगे तो भी कोई गलत नहीं है. सो रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइड बाई d. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये हो सकता है? हाँ या ना? तो जैसे मैंने पहली टर्म को इसमें कन्वर्ट किया, वैसे हर एक टर्म आपकी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. पहली टर्म आपकी क्या हो गई? रूट a2 माइनस रूट a1 बाई डी. दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? रूट a3 माइनस रूट a2 बाई डी. लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी? रूट an माइनस रूट an माइनस 1 बाई डी. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सबका डिनोमिनेटर सेम है, इधर आप कॉमन निकाल दो या डायरेक्ट एडिशन कर दो. सो रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2. अब ये थोड़ा थोड़ा आपका टेलीस्कोपिंग जैसा केस हो गया, राइट? टेलीस्कोपिंग थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा लास्ट क्लास में कि टेलीस्कोपिंग का मतलब क्या है. हर दो पैर को आपको ऑब्जर्व करना है, फर्स्ट पैर सेकंड पैर. ओके, ये आपकी सेकंड नंबर की पैर होगी, इसके पहले वाली कोई फर्स्ट पैर होगी. तो यहाँ को आपको ऑब्जर्व करने की कौन सी टर्म किसके साथ कैंसिल हो रही है. तो रूट a2 माइनस रूट a2 के साथ कैंसिल. हर जोड़ी की पहली पैर दूसरे जोड़ी की सेकंड से कैंसिल हो रही है, राइट? तो यहाँ पे आपकी दूसरी जोड़ी बनेगी, ये पहला यहाँ के सेकंड से कैंसिल होगा, सेम. अब यहाँ पे ये आपका दूसरा है, राइट? तो अगर आप पहले दो पैर को एनालाइज करो तो दूसरे का सेकंड जा रहा है, पहले का फर्स्ट जा रहा है, ये दोनों आपका कैंसिल होगा, राइट?
एंड यहाँ पे आपका रूट ए एन बच जाएगा एंड इधर आपका माइनस रूट ए वन बचेगा. सो इजंट इट योर रूट ए एन माइनस रूट ए वन डिवाइड बाई डी, क्योंकि वहाँ पे रूट ए एन बचा है, यहाँ पे माइनस रूट ए वन बचा है. सो रूट ए एन माइनस रूट ए वन बाई डी. अगर आप ऑप्शन देखो तो इस फॉर्म में आपको आंसर दिया ही नहीं है, ऑप्शन में डी कहीं नहीं दिया है. डी इज योर कॉमन डिफरेंस, तो हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे. एज वेल एज ऑप्शन में न्यूमिनेटर में कहीं भी रूट माइनस रूट नहीं है, बट डिनोमिनेटर में है. तो अगेन डिनोमिनेटर में जाने के लिए हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे रैशनलाइजेशन का. सो विच इज रूट ए एन प्लस रूट ए वन डिवाइड बाई रूट ए एन प्लस रूट ए वन. So root an into root an square minus a1 square divide by d times root an plus root a1. चलो an और a1, an को आप क्या लिख सकते हो अगर ये ap में है तो your nth term is 1 plus n minus 1 into d. Sorry, a plus n minus 1 into d. Please give me some response. Hi Anna. Nth term a plus n minus 1 into d, and a1 is nothing but your a only. So an minus a is equal to n minus 1 into d. So this is equal to n minus 1 into d divided by d into root an plus root a1. dd cancel, n minus 1 by root an plus root a1. n minus 1 divided by root an plus root a1. So this is your answer D. Is this clear? Yes, Pranjal is telling, or we can use sum of series equal to n by 2 first term plus last term. हाँ, यस प्रांजल, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे हम यूज कर पाएंगे सम ऑफ सीरीज? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, बिकॉज वो लेने के बाद रूट ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू इस तरीके से आपका हो जाएगा ना, और आप कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो. ओके, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन 8 एवरीवन. लेट अस सी क्वेश्चन 10 and 11. ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, मतलब इनिशियली जब आप एपी पहली बार देखोगे वो टाइम पे डेफिनेटली ट्रिकी होगा एंड डाउट लगेगा, बट आफ्टर सीइंग टेलीस्कोपिंग एंड दिस फिर आपका लिए आसान वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए. जस्ट अ मिनट, लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर. अभी मैं एक नया क्वेश्चन इंपोर्ट कर रहा था आपका, एंड दैट क्वेश्चन वाज 10. लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 10. Now I hope you can see this question on the screen, question number 10. Okay, let a1 a2 an be the terms of ap. ये सारे के सारे आपके ap के टर्म्स हैं. Okay, after getting all these terms of ap a1 a2 an, आपको sum of terms दिया गया है a1 to ap in numerator and sum of terms दिया गया है a1 to aq in denominator. So a1 to ap divided by a1 to aq is equal to p square by q square. This is given to you as p square by q square, where p is not equal to q. Then a6 by a21 is equal to what? a1 plus a2 up to ap divided by a1 plus a2 up to aq, which is equal to p square by q square. p is not equal to q. a6 by a21. चलो पहले इस यहाँ जो दिया गया उसको एनालाइज करते हैं. सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एपी, उसकी हमारे पास फॉर्मूला है. इधर हम यूज कर सकते हैं n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट लास्ट टर्म यहाँ पे एपी है, नीचे लास्ट टर्म एक्यू है, या 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो वो दोनों में आपका 2a सेम रहेगा, डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा, बट नंबर ऑफ टर्म्स बस चेंज होंगे. सो p by 2 2a1 plus n minus 1, that is here p minus 1 into d, divide by q by 2 2a1 plus q minus 1 into d. Am I right? Is equal to p square by q square. And p and q आपके सेम नहीं, यहाँ पे तो पहले 2 2 कैंसिल, एक एक p और एक एक q को भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ.
p कैंसिल, q कैंसिल, तो यहाँ आपके पास बचेगा, ये आपका सेम क्वेश्चन हो जाएगा 2a1 प्लस p1 माइनस डी डिवाइड बाई 2a1 प्लस q1 माइनस वन q माइनस 1d इक्वल टू p बाई q। ये आपको शायद याद हो, हमें m एंड n टर्म्स के सम का रेशियो दिया गया था कि सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर शायद, एंड m टर्म और n टर्म का हमें रेशियो फाइंड करना था tm बाई tn, याद है? फिर वहां मैंने समझाने के लिए जो रेशियो था सम का, उसमें मैंने m और n को m डैश और n डैश कर लिया था, ताकि फिर वहां पे कंपेयर करके हम आसानी से लिख पाए। होप यू रिमेम्बर दिस। ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, और उधर आपको m बाई n, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे सेम। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, आपको a6 बाई a21 फाइंड करना है। a6 मतलब क्या हो जाएगा, इजंट इट योर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका a1 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो आपको a1 लाना पड़ेगा, a1 लाने के लिए 2 कॉमन निकाल दो, तो अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हो तो ये आपका हो जाएगा a1 प्लस p माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, एंड यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल दो, a1 प्लस q माइनस 1 बाई 2 इंटू डी। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, इज इक्वल टू p बाई q, हाँ या ना? Therefore, अब कंपेयर करो, तो p माइनस 1 बाई 2 आपको लेना है 6 माइनस 1, q माइनस 1 बाई 2 आपको लेना है 21 माइनस 1, क्योंकि अगर आप ये यूज करोगे, ये p माइनस 1 बाई 2 को 6 माइनस 1 से रिप्लेस कर दोगे, तो क्या ये आपका पूरा a6 हो जाएगा एंड आपका डिनोमिनेटर a21 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, कैन आई डू दिस? वहां पे भी हमने यही किया था, 2 पहले हमने कॉमन निकाल दिया था, एन m डैश माइनस 1 बाई 2 को m माइनस 1 से, एन n डैश माइनस 1 बाई 2 को n माइनस 1 से कंपेयर किया था। आई होप यू रिमेम्बर दैट। ओके, और अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे क्विकली दिखा सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं ऑनलाइन कोचिंग की, मतलब हमारे पास पूरा लास्ट क्लास का लिखा हुआ होता है। m डैश माइनस 1 बाई 2, n डैश माइनस 1 बाई 2। सो ये m डैश माइनस 1 बाई 2 को मैंने m माइनस 1 से कंपेयर किया था, n डैश माइनस 1 बाई 2 को n माइनस 1 से कंपेयर किया था। ओके, सो सेम थिंग हियर। चलो, तो p माइनस 1 will be equal to 6 minus 1 5, 5 2s are 10, p is equal to 10 plus 1 11, q minus 1 equal to ये आपका 20 into 2 40, q will be equal to 41, so 11 by 41 or not? Isn't it your 11 by 41? बस मेहनत थी यहाँ पे आपको पी एन क्यू निकालने की, दैट्स इट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ग्रेट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 11, देन वी विल स्टार्ट 10.2। Can you see this question number 11, everyone? If log 2 base 5, log 2 to the power x minus 3 base 5 and log 17 by 2 plus 2 to the power x minus 1 base 5 are in AP, then find the value of x. अगर ABC आपके AP में है तो 2 times B, that is log 2 to the power x minus 3 base 5 equal to A plus C or not? That is log 2 base 5 plus log 17 by 2 plus 2 to the power x minus 1. ओके, तो ये बेसिकली आपका लॉगरिथम वाला ही क्वेश्चन हो गया है, जिसका भी बेस आपको 5 दिया गया है। ओके, दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम ओनली। सो यहाँ पे 2 को आप पावर में डाल सकते हो, सो लॉग बेस 5 2 to the power x minus 3 होल स्क्वायर
यहाँ पे log बेस पाई है, उसको आप कॉमन ले सकते हो और अंदर प्रोडक्ट हो जाएगा 2 into, ये आपका हो जाएगा 17/2 प्लस 2 to the power x by 2 में लिख सकता हूँ क्योंकि -1 है। एम आई राइट? क्या पता चल रहा है? दोनों जगह आपका log बेस पाई है वो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आप पाई रेस टू ले रहे हो, या डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हो। 2 to the power x minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, ये 2 मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 17 प्लस 2 to the power x। इज इट क्लियर? ओके, अब ये आपका 2 to the power x में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हो तो, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर, समझना, लेट मैं 2 to the power x को y ले रहा हूँ, so this is your y minus 3 whole square is equal to 17 plus y, can I say y square minus 6y plus 9 equal to 17 plus y, so therefore y square minus 6y minus y minus 7y plus 9 minus 17 equal to 0, can I say y square minus 7y, now 9 minus 17 is what, isn't it minus 8 equal to 0। 8 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके आपके पास 7 है, 8 1 जा 8, मिडल टर्म की साइन बड़े नंबर को, so y minus 8 y plus 1 equal to 0, can I say y equal to 8 and y equal to -1, and y is what, 2 to the power x, 2 to the power x equal to 8 or 2 to the power x equal to -1, is it possible? Tell me, क्या 2 की कोई पावर नेगेटिव हो सकती है? Is it possible? Okay, so therefore x equal to 3 because 2 cube equal to 8। Easy everyone? तो ये बेसिकली आपका लॉगरिथम का ही क्वेश्चन हो गया, प्लस एक छोटा सा कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ आपके 10.1 के होमवर्क के सारे डाउट खत्म हो रहे हैं, सो गुड स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग गुड। अब 10.2 के होमवर्क का डिस्कशन करें। 10.2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 डिलीट कर दिया मैंने, गलती से कट करना था। नाउ 10.2 के कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, एक ऑलरेडी है। 10.1 में और कोई डाउट नहीं है ना? प्लीज वेरीफाई। 10.2 homework question number 10, let me import this question। Ten point two is your GP and HP। अच्छा, ये उसी का है, जस्ट अ मिनट। लेवल 2 क्वेश्चन 10, यही क्वेश्चन है ना रौनक? जस्ट अ मिनट, अभी आपको दिखेगा। यस, इफ ABC आर इन AP देन 1/√B प्लस C 1 मीन्स अलग अलग है, 1/√A रूट B प्लस रूट C 1/√C प्लस रूट A 1/√A प्लस रूट B। ये आपका AP में है, GP में है, HP में है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, so let us see this question here। सेम यहीं से शुरू करेंगे। अगर ABC आपके AP में तो आप क्या बोल सकते हो? 2B इक्वल टू A प्लस C और नॉट, है ना? या B² इक्वल टू A प्लस C होगा? टेल मी Chulika, are you there? 2B इक्वल टू A प्लस C, isn't it? ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। 1/√B प्लस रूट C है आपके पास, जो हम अभी करके गए थे। क्या अगर मैं इसे रूट B माइनस रूट C से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा B माइनस C एंड यहाँ पे रूट B माइनस रूट C होगा, इजंट इट? ओके, B माइनस C क्या हो सकता है? अगर ABC आपके AP में है तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ये सेम होगा। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ सकता है D, एनीथिंग कैन बी कॉमन डिफरेंस D। और यहाँ पे आपका B माइनस C है, तो वही मैं बोल रहा था कि C माइनस B हम कर देंगे तो D पॉजिटिव आ जाएगा। So it is root B minus root C divided by minus D. So root C minus root B by D. In the same way, 1/√C plus root A
तो ये सी और ए का डिफरेंस होगा। सी और ए का डिफरेंस क्या आ जाएगा, टेल मी। सी माइनस ए तो 2d हो जाएगा ना, हाँ या ना। रूट सी माइनस रूट ए डिवाइड बाई सी माइनस ए, एंड सी माइनस ए आपका हो जाएगा 2d, रूट सी माइनस रूट ए डिवाइड बाई 2d। देन 1 अपॉन रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी, तो ये भी आपका सेम मिल जाएगा, रूट बी माइनस रूट ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन डी, रूट बी माइनस रूट ए। चलो अब पहले उन तीनों टर्म को देख के हम एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या देख के कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है, समझो कि रूट सी माइनस रूट बी बाई डी है इधर, इधर रूट बी माइनस रूट ए बाई डी है, और ये रूट सी माइनस रूट ई डिवाइड बाई 2d है। तो अगर आपको देखना है कि तीन टर्म्स, राइट, इसको आप कुछ अलग नाम दे दो, सपोज दिस इज योर कैपिटल ए, सपोज दिस इज योर कैपिटल ए टर्म, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो चेक करो कि अगर वो आपके एपी में है, जीपी में या एचपी में है, तो एपी के लिए क्या कंडीशन है चेक करने के लिए, योर 2b शुड बी इक्वल टू ए प्लस सी, चेक। यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स बी करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा रूट सी माइनस रूट ए डिवाइड बाई 2d, दैट इज रूट सी माइनस रूट ए बाई डी। कैपिटल ए प्लस कैपिटल सी, दैट इज रूट सी माइनस रूट बी बाई डी प्लस रूट बी माइनस रूट ए बाई डी। तो डिनोमिनेटर सेम, माइनस रूट बी प्लस रूट बी कैंसिल, दिस इज रूट सी माइनस रूट ए बाई डी। क्या दोनों सेम है, आर दिस टू थिंग्स सेम? तो क्या ये एपी में है? गॉट इट एवरीवन? ओके, इजी। तो ये आपका 10.2 का हो गया 10th क्वेश्चन। चलो इसके बाद और कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, प्लीज टेल मी। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, any other questions of chapter 10, chapter 9 homework exercise, tpp's of chapter 9, tpp's of chapter 8? Please give me some response. No? तो मैं आपने जो ग्रुप में डाउट भेजे हैं वो देखते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन 8 होमवर्क 10.2। ओके, जस्ट अ मिनट। Yes, can you see this question? Question number 8 here on screen. तो ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, बट सी है, if a and g are arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, then prove that the numbers are a plus or minus root a plus g a minus g। इवन ये चीज आप याद भी रख सकते हो कि कई बार आपको क्वेश्चन में अगर एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दिए जाए, वहां से आपको वो नंबर्स निकालने हैं। ओके, तो वो नंबर्स अगर आपके ए और बी हैं तो एक प्लस माइनस वो कुछ भी हो सकता है, राइट। ए आपका ऐसा जरूरी नहीं कि ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, ए बड़ा भी हो सकता है बी छोटा भी हो सकता है, इधर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज। तो वो नंबर्स आपके हो सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, या फॉर्मूला बुक में याद भी रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दो स्टेप का गेम है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। यस यस, अभिराम इज टेलिंग वी कैन डू दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अभिराम ने पहले ही बोल दिया था कि अगर आपके एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के ए बी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे ये ए बी अलग है, ये ए बी अलग है, सो एक्स स्क्वायर
प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका होता है सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, ये सी बाई ए। अब अगर रूट्स इसके ए और बी हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके ए बी हैं, तो सम ऑफ रूट्स आपके एग्जैक्टली क्या होते हैं, ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन इज सम डिवाइड बाई 2, राइट, विच इज ए प्लस बी बाई 2। तो सम आपका होगा 2a इधर माइनस 2ax। प्रोडक्ट is geometric mean square because geometric mean square equal to a into b। ओके, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको रूट्स निकालने हैं ये इक्वेशन के, तो रूट्स आपका क्या होता है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a। एक मेथड ये है, बट ये तो जस्ट ध्यान है इसलिए कि हम नॉर्मल बेस से कभी करेंगे, वो आसान रहेगा, ये तो जस्ट ऑब्जर्वेशन। सो बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a ओनली प्लस और माइनस डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर। So 2a square, this is 4a square minus, isn't it, b square minus 4ac, 4a1c g square divide by 2a, and a is 1 over here. So it is equal to 2 कॉमन निकाल दो ऊपर से, a प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कैंसिल, आ गया, यही आंसर आया। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो a प्लस और माइनस अंडर रूट ए प्लस जी अंडर रूट ए माइनस जी। सो दिस इज वन सच वे कि आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सो अगर मान लो कि नंबर्स आपके ए और बी हैं, तो एरिथमेटिक मीन को आप क्या लिख सकते हो, एरिथमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई 2। व्हाट इज योर जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन इज रूट ए बी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आया ना? ओके ओके अभिराम, ग्रेट। अब आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास दो इक्वेशन है, आप कैसे फाइंड कर सकते हो, किसी भी एक में से एक को सब्जेक्ट बना के दूसरे में वैल्यू रख के, आया ना? तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। सपोज कैपिटल ए आपका ए प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ 2 उधर भेज दो, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा 2a। यहाँ आपका जियोमेट्रिक मीन जी स्क्वायर हो जाएगा a इंटू बी। बोलो किस में से किसको सब्जेक्ट बना के कहाँ पे रखना है, कहीं भी आप रख सकते हो। सपोज बी को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ से, तो बी आपका क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए। अब ये 2a माइनस ए अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, so g square equal to a into 2a minus a, therefore g square is equal to 2aa माइनस ए स्क्वायर। आपको ए फाइंड करना है, तो क्या ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ए स्क्वायर इस तरफ माइनस 2aa प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, isn't it this quadratic equation only, x square minus 2ax plus g square equal to 0। x की जगह बस a है, a square minus 2a plus g square equal to 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब यहाँ से तो आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2a। तो वही यहाँ पे ए अलग है और ये अलग है, तो ये रूट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सपोज रूट आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए नाम दे रहे हो तो इधर कुछ और नाम दे दो, सपोज ये कैपिटल ए हो गया या कैपिटल बी हो गया या बी डैश या ए डैश हो गया। इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, आया ना? ओके, हो जाएगा। फिर वहां से ए मिलेगा तो इसे आप बी फाइंड कर सकते हो, 2a माइनस ए है या फिर जी स्क्वायर बाई ए, तो आपको सेम मिलेगा, एक ही आपको मिलेगा। तो 2a माइनस ए करोगे तो दैट्स इट। अगर ये आपको प्लस में मिल रहा है तो उधर माइनस मिलेगा, माइनस मिल रहा है तो प्लस में मिलेगा। इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। ओके, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, चलो और कोई डाउट? तो अभी मैं ग्रुप वाले आपके डाउट देखूं।
ओके, और कोई डाउट है इसमें? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। ओके यस, तो अभिराम ने एक ऑलरेडी भेज दिया है ग्रुप का आंसर। ओके ठीक है। ओके, ग्रुप वाले डाउट देखेंगे, अभी नहीं देख रहे क्योंकि अभी जस्ट अ मिनट।